Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Welcome to my YouTube channel. I hope that you all will be fine and will enjoy your life. Today the topic of our lecture is chapter number 10 alkyl halides. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides कौन से हैं, प्रिपरेशन alkyl halides को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं और उनके जो रिएक्शन alkyl halides के वो कौन कौन से। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide को स्किप कर दिया है ना। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड दिए गए हैं, फ्रॉम अल्कोहल एंड एन एक्सीलेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपली अल्काइल आयोडाइड इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड विद अ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करके हमें अल्काइल आयोडाइड देते हैं। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। Alkyl halides can be prepared by the halogenation of alkanes by the addition of halogen acid to the alkenes। पहले हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम यह है कि अल्कीन्स में हेलोजन एसिड को ऐड करके अल्काइल हाइड बना सकते हैं। दीज मेथड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। दस द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हाइड्स इज फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा अल्काइल हाइड को प्रिपेयर करने का वो है कि फ्रॉम अल्कोहल से होंगे। फ्रॉम अल्कोहल इसमें मेथड 1 हम देख रहे हैं। ए में द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द हेलोजन एसिड। अल्कोहल सबसे पहले हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेंगे। अल्कोहल्स में बी कन्वर्टेड इनटू द corresponding alkyl halides by the action of the halogen acid in the presence of Zn zinc chloride which react as कैटलिस्ट। जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके किसमें करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स में करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। मतलब ये है कि अल्कोहल्स हेलोजन एसिड से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तब हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड मिल सकता है जिसमें जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। आप नीचे यहाँ पे रिएक्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलोजन एसिड HX रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हमें अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन हो रहा है विद द वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बी वाला देखेंगे तो अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द पैराडीन एज एन solvent to give alkyl chloride. This method is especially useful since the byproduct HClSO2 are gases which escapes leaving behind the pure products। यहाँ पे क्लोराइड थायोनाइल अल्कोहल जो है ना थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे इन द पैराडीन। इसमें जो पैराडीन है वो हमारे पास एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन होगा। दिस मेथड स्पेशली यूजफुल। ये मेथड हम स्पेशली बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए एक यूजफुल मेथड है। बाय प्रोडक्ट्स हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे HCl एंड SO4 दो गैसेज हम ऑब्टेन करते हैं जो कि प्योर प्रोडक्ट्स को हमें पीछे छोड़ देती हैं और वो बाय प्रोडक्ट्स हम उससे ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे रिएक्शन में देखते हैं ROH अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है थायोनाइल क्लोराइड के साथ जिससे पैराडीन के प्रेजेंस में, जिससे हमारे पास अल्काइल क्लोराइड SO2 और HCl ऑब्टेन हो रहा है। एंड देन हम देखेंगे फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स और फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स रिएक्ट विद द हैलोजन टू रिप्लेस OH ग्रुप बाय एन हैलो ग्रुप। इसमें हम देखते हैं कि जो फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स और फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ जिसमें जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो हैलो ग्रुप के साथ यानी कि हैलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस होकर हमें अल्काइल हैलाइड देता है। अब नीचे रिएक्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ पी फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ जिससे हमारे पास OH जो हमारा ग्रुप है रिप्लेस होके उसकी जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन हमारे पास आ जाएगा जिससे अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन और साथ में H3PO3। एंड देन आगे फास्फोरस पेंटा हैलाइड जिनके पेंटा क्लोराइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ जिससे हमारे पास OH रिप्लेस हो के क्लोरीन जाएगा उसकी जगह पे POCl3 प्लस HCl। अब सेकंड मेथड है हमारे पास एक्सीलेंट मेथड जो कि हमें अल्काइल आयोडाइड देता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेंगे सोडियम आयोडाइड से तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, अल्काइल आयोडाइड। ये स्पेशल मेथड फॉर द अल्काइल आयोडाइड के लिए। दिस मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन मेथड। क्योंकि अल्काइल आयोडाइड को हम किसी भी डायरेक्ट आयोडीनेशन मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये स्पेशल मेथड अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए है। ओके अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज रिएक्शंस इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हैलोजन किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एसन रिएक्शंस हैं। और ऐसे ग्रुप जिसमें HX यानी कि हमारे पास HX रिप्लेस होता है फ्रॉम द हैलाइड्स और इसको हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या इसको हम ई रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेट अस लुक एट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इन द
जनरल, हम देखते हैं कि जनरल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं। टू ओवरऑल द प्रोसेस डिस्क्राइबिंग एन रिएक्शन इज शोन द फॉलोज। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर। जो लिविंग ग्रुप एल है, इसको हम लिविंग ग्रुप कहेंगे, वो लीव कर जाएगा, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और लिविंग ग्रुप हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन द इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल, UN न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स इनकमिंग न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, वो न्यूक्लियस लविंग होता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ बेसिक इन कैरेक्टर। इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो पेयर अप कर सके, और उसके बाद ये है कि ये बेसिक इन कैरेक्टर होता है। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन। कि सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे दे दिए हुए हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, वाटर अमाइनो ग्रुप, और फर्दर आगे नेक्स्ट भी। अब हम देखते हैं नीचे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इट इज़ स्पेशीज दैट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इसके हम कह सकते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। द कार्बन एटम्स ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हैलोजन एटम एंड बेयरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसका इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन एटम वो हमारे पास अटैच विद द हैलोजन एटम, कार्बन एटम जो हैलोजन एटम के साथ अटैच है वो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं लिविंग ग्रुप की तरफ। एल इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, एल जो लिविंग ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है, इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं बिकॉज इट डिपार्ट्स फ्रॉम द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हम लिविंग ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेपरेट हो जाता है। वो विच एसन डायरेक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन। अगर हम चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन जो हमारे पास, SN रिएक्शन जो है हमारे पास अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो तो हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो हमारे पास लिविंग ग्रुप देन डिपार्टिंग वन, यानी कि लिविंग ग्रुप से जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HSO4 ये सारे हैं गुड लिविंग ग्रुप हैं। जो पुअर लिविंग ग्रुप है हमारे पास वो कौन से होते हैं? OH, OR, NH2। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। जो आयोडीन हमारे पास है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी और एक गुड लिविंग ग्रुप भी है। उसके बाद है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द अल्काइल मॉलिक्यूल ऑन विच द मॉलिक्यूल अटैक्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। वो वाला अल्काइल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टू वेज। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो तरह में डिवाइड किया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेस, में दो मेन प्रोसेस होते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड and formation of nucleophilic bond. The mechanism of nucleophilic substitution reaction depends upon the timing of these two processes. जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई यूनिमॉलिक्यूलर हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोसेस की टाइमिंग पे डिपेंड कर सकता है। इफ द टू प्रोसेस अगर स्टिमुलेंट, अगर दोनों प्रोसेस, ये जो ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड है एक प्रोसेस ये हो गया और फॉर्मेशन ऑफ C न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है, ये दो प्रोसेस हमारे पास हो गए। अगर ये दोनों एक ही वक्त में होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? हमारे पास SN2 रिएक्शन है। और अगर तो ब्रेकेज ऑफ ब्रेक बॉन्ड जो है ना वो फर्स्ट हो और फॉर्मेशन बॉन्ड बाद में, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये सिंगल स्टेप में इसमें ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ C न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड एक ही सेम टाइम में होगी। एज सोन एज न्यूक्लियोफिलिक स्टार्ट्स अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट, जैसे न्यूक्लियोफाइल जो है ना अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर सबस्ट्रेट की, देन बॉन्ड विद विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, देन लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। इन द अदर वर्ड द एक्सटेंट ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ द बॉन्ड ब्रेकेज। हम कह सकते हैं कि जिस एक्सटेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उस एक्सटेंट के साथ बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है। An other important feature of this mechanism is that the direction of attack of the attacking nucleophile. दूसरा important feature इसका यह है कि इसके न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है।
इट अटैक्स फ्रॉम द साइड विच इज़ अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, ये उस साइड से अटैक करेगा जो कि लिविंग ग्रुप के दूसरी अपोजिट साइड पे होगा, मतलब जिस साइड पे लिविंग ग्रुप होगा उस साइड पे अटैक नहीं करेगी, उसकी दूसरी साइड पे अटैक करेगी। इन ऑर्डर टू गिव द न्यूक्लियोफिलिक इनफ रूम टू अटैक द सबस्ट्रेट कार्बन एटम चेंज इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की वो भी चेंज हो जाती है फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू sp3 टू प्लेनर sp2। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप एवरीथिंग अकर्स एट द सेम टाइम। न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा और जो उसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, जो लिविंग ग्रुप अटैक जो लिविंग ग्रुप लीव करेगा वो सारे एक ही टाइम पे होंगे। मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा और जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन चेंज होगी और उसके बाद जो लिविंग ग्रुप लीव करेगा वो सारे एक ही टाइम पे होंगे। नीचे आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं कि OH हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से अटैक कर रहा है, और Br हमारे पास लिविंग ग्रुप है। जैसे वो अटैक करेगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की, और उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स आ जाएगा जिसमें लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड, इस रिएक्शन के दौरान जो अल्काइल हैलाइड की कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट हो जाती है, और दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसको कहते हैं? जिस स्लोएस्ट स्टेप या वो वाला स्टेप जो मेन स्टेप हो उसको हम क्या कहेंगे? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये हमारे पास उसमें जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। सो द in this mechanism the reaction takes place in only one step which is also rate determining step। ये वाला रिएक्शन जो ऑलरेडी एक ही स्टेप में हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उसकी कह सकते हैं कि एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 mechanism have shown that the rate of such reaction depend upon the concentration of alkyl as well as attacking nucleophile। काइनेटिक स्टडी से हमें पता चलता है कि SN2 mechanism जो है ना दो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। पहली ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और दूसरा ये है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इनके दो टर्म्स पे ये डिपेंड करता है। मैथमेटिकल हम इसको ये लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड ओवर 1 इसकी पावर है और न्यूक्लियोफाइल 1। and since the exponents of the concentrations terms in the above expressions are unity, इनके जो एक्सप्रेशन की जो ऊपर पावर है वो 1 ही है, यूनिटी है। सो द ऑर्डर ऑफ टिपिकल SN2 रिएक्शंस विल बी 1 + 1 = 2। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। अमंग द अल्काइल हैलाइड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज शो SN2 मैकेनिज्म व्हेनेवर दे अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। हम कह सकते हैं अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उसके हम क्या कहते हैं हमारे पास SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन दे रहा है अगर उसके पास एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन यूनिमॉलिक्यूलर। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप होते हैं। द स्टेप 1 इज रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसीटोन और एन एक्वस इथाइल अल्कोहल। ये जो है मैकेनिज्म हमारे पास 2 स्टेप्स में होगा। जो इसका पहला स्टेप्स होगा उसमें ये है कि अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में? इस एक्वस एसीटोन और एक्वस इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो जाएगा। एंड दिस स्टेप प्रोवाइड्स अ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। इसकी आयोनाइजेशन से हमारे पास कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करेगा। इन द सेकंड स्टेप दिस कार्बोकेटाइन इज एक्टिंग बाय द न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में यही कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल। इसमें रिएक्शंस में हम देखते हैं फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमारे पास जो क्लोराइड ग्रुप है पोलर लिविंग ग्रुप लीव करेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगी, स्लो प्रोसेस होगा। और सेकंड स्टेप हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसके साथ, अब फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। Since the first steps involve the breakage of a covalent bond, so it's a slow step process। जो पहला स्टेप हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है इसलिए स्लो स्टेप प्रोसेस है। और जो सेकंड स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि फेवरेबली कम्बिनेशन ऑफ आइंस का कम्बिनेशन होता है इसमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्योंकि एक स्लो स्टेप है, जबकि सेकंड स्टेप जिसमें ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो एक फास्ट स्टेप होगा। जो स्लो स्टेप होगा उसी ही हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे। तो मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर की यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि इसकी रेट डिटरमिनिंग सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसका रेट इसका जो है 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। लेसन 1 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स व्हेन द लिविंग ग्रुप हैड ऑलरेडी गॉन। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक तब अटैक करेगा जब लिविंग ग्रुप पहले ही
चला जाएगा। सो द क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ अटैक डज नॉट राइज, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की डायरेक्शंस होगी वो किसी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो लिविंग ग्रुप ऑलरेडी चला जाएगा। मोर एवर द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीशी अलोइंग द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन इट एंड फॉर्म द बोथ डायरेक्शन एज इक्वल के ईजी। हम ये कैसे, जो कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीशी है वो न्यूक्लियोफाइल उस पर किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। सो देयरफॉर 50% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन हमें ऑब्टेन होगी। अब नीचे यहाँ पर एक्शंस में देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। एक हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन अटैक ऑब्टेन हो रही है, दूसरी हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन हो रही है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग SN1 मैकेनिज्म शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शंस हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद द रेट ऑफ सच रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल। इस रिएक्शंस का जो रेट होता है वो सिर्फ अल्काइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो द रेट क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शंस कैन बी रिटन एज फॉलोज, रेट इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड्स। Tertiary alkyl halides when attacked by the electrophile always follow SN1 reaction। जो टर्शियरी alkyl halide होते हैं, अगर वो उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो हमेशा वो SN1 रिएक्शन देंगे, जबकि पहले हमने पढ़ा जो प्राइमरी alkyl halide है उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो हमारे पास वो SN2 रिएक्शन देंगे। लेकिन जो सेकेंडरी alkyl halide है वो दोनों दे सकते हैं, कि SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं, उनकी कंडीशन पर डिपेंड है कि किस क्या देंगे, वो पॉसिबिलिटी वो दोनों दे सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था इतना। अब हम आपको देंगे असाइनमेंट। तो ये है आपकी आज की असाइनमेंट, इसका आंसर आप मुझे यहाँ कमेंट्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके 2-3 क्वेश्चन हैं प्रॉपर्ली, इनका आंसर अभी आपने ऐसे ही प्रॉपर्ली देने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।